बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ डाटा टाइप इन पाइथन। पाइथन के अंदर डाटा टाइप क्या है। तो मेजरली पाइथन के अंदर काफ़ी सारे डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं। इन डाटा टाइप होता है फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल एंड और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं। और यहाँ पर इनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक है म्यूटेबल डाटा टाइप और इनम्यूटेबल डाटा टाइप। म्यूटेबल डाटा टाइप वो है जिसके अंदर हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, मगर इनम्यूटेबल डाटा टाइप्स के अंदर आप लोग चेंजिंग्स नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इन सब को हम लोग डिटेल में समझेंगे लैपटॉप स्क्रीन पर। मेरा नाम है जैनवान। आप लोग अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डाटा टाइप्स। पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स ये होते हैं नंबर्स, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। नंबर्स के अंदर हमारे पास इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, और इसी तरह सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। ये सारे के सारे पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, मगर मैं आपको बता दूं पाइथन के अंदर इन डाटा टाइप की भी दो टाइप्स हैं। एक जिनको हम लोग कहते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप और एक होता है हमारा इनम्यूटेबल टाइप। इनम्यूटेबल डाटा टाइप, तो म्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं ना, उसका नाम है लिस्ट, डिक्शनरी एंड बाइट्स एरे। तो वो बाइट्स एरे यहाँ पर नहीं है, मगर मैं आपको दिखाऊंगा बाइट्स एरे क्या होता है। स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट बेस्ड, न्यूमेरिक टाइप यानी कि इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस टाइप, लिस्ट, टपल, रेंज, मैपिंग टाइप, डिक्शनरी, सेट टाइप, सेट, फ्रोजन सेट, बुलियन टाइप होते हैं हमारे पास, बूल, बाइनरी टाइप हमारे पास डाटा टाइप होते हैं, बाइट्स एरे, बाइट्स, मेमोरी व्यू, नॉन टाइप हमारे पास डाटा टाइप होते हैं, इसका नाम है नॉन टाइप। तो ये तो और इन टाइप्स की वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप फंक्शन का। इंटीजर डाटा टाइप, तो इंटीजर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर को समझने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट कराने के लिए सिंपल हम लोग ए का यूज़ करेंगे। और ए क्या होगा, ये हमें इसकी वैल्यू ए को प्रिंट कर देगा। यहाँ जैसा कि आपको पता है हम लोग जैसे वेरिएबल्स को प्रिंट करा कर आते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी टाइप भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप मालूम करेंगे। ये जो हमने ए वेरिएबल लिखा है, इसके अंदर जो हम लोगों ने नंबर्स लिखे हैं, ये इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन का, और इसके अंदर हम लोग उस वेरिएबल को पास करवाते हैं जो हम लोगों ने लिखा होता है, और उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसे ये प्रिंट करता है इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो टाइप ए, आंसर दिया है क्लास इंट, मतलब ये इंटीजर है, ये इंटीजर डाटा टाइप है ये वाला। तो अभी हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप समझा, इंटीजर मतलब गिनती वाले। अब हमारे पास एक फ्लोट डाटा टाइप होता है। फ्लोट डाटा टाइप यानी कि इशारिया 2.3, 4.5, 3.6। तो अभी हम लोग फ्लोट डाटा टाइप को समझते हैं। फ्लोट, और फ्लोट को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ए इज इक्वल टू लाइक 3.09 ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको प्रिंट करवाने के लिए सिंपल हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनकी टाइप मालूम करेंगे। टाइप के अंदर हम लोग ए वैल्यू देंगे, और ए के अंदर हम लोग ये जो हमारा वेरिएबल है ए, इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। क्लास के अंदर ये है फ्लोट और 3.9 इसकी वैल्यू है। तो इसने हमें बता दिया ये 3.9 है, ये हमारा एक फ्लोट डाटा टाइप है। तो इसी तरह अब हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स। तो इसको भी समझते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या होते हैं। तो गाइस कॉम्प्लेक्स अगर आप लोगों ने आईओटा पढ़ा है, तो इसी तरह पाइथन के अंदर जो हमने आयोटा पढ़ा था वही हम जे की सूरत में लिखते हैं। किस तरह से वो भी देखते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आ रही होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने अपनी 9th एंड 10th के अंदर पढ़े होंगे, या 6th एंड 7th स्टैंडर्ड के अंदर, तो अभी हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने वाले हैं। तो गाइस कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे,
और यहाँ पर A+2 और यहाँ पर J। लाइक हम लोग ने कॉम्प्लेक्स के, अगर हम लोग ने मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स पढ़े थे वहाँ पर हम लोग I का यूज़ करते थे, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, J। तो अभी हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट फंक्शन की मदद से। और सबसे पहले हम लोग इसकी टाइप मालूम करेंगे A, और यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू देंगे, जो हमारा वेरिएबल है A, और हम लोग इसको अभी रन करवाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसने मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, क्लास के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स और 1+2J, इसने ये हमें वैल्यू दे दी। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो आई होप आपको अब म्यूटेबल डाटा टाइप्स का पता चल गया होगा। अब मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए शॉर्ट वन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अभी मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप को, अब स्ट्रिंग को आप लोग किस तरह से लिख सकते हो, स्ट्रिंग को आप लोग डबल कोट के अंदर लिख सकते हो, इस तरह सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हो, और यहाँ पर आप लोग ट्रिपल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग को लिख सकते हो इस तरह से। इसके लेंगे A=, और यहाँ पर हम लोग सिंगल कोट का लेंगे, यानी कि सिंगल कोट के अंदर हम लोग लेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट A। पहले हमें इसकी वैल्यू भी मालूम करनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं 2-3 वैल्यूज़ लिख ही लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट, और यहाँ पर हम लोग टाइप A, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू देंगे A, और इसी तरह मैं इन सब को यहाँ पर करूँगा कॉपी पेस्ट। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं A, B, C, और A के अंदर स्ट्रिंग है, B के अंदर अली है, C के अंदर जैन है, और यहाँ पर हम लोगों ने इनकी टाइप्स भी मालूम की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लास के अंदर स्ट्रिंग है, और यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया, और यहाँ पर अली, और यहाँ पर जैन। तो इस तरह से आप लोग सिंगल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट के साथ यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग को। तो ये था हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप। और इसी तरह गाइस आप लोग इसको मल्टी लाइन भी लिख सकते हो। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, अगर यहाँ पर मैंने एक डी वेरिएबल ली है, और यहाँ पर आप लोग इस तरह से मल्टी लाइन भी लिख सकते हो, टाइप डी, और यहाँ पर डी, और इसको हम लोग रन करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान, यहाँ पर आपके सामने प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरह से भी आप लोग स्ट्रिंग को लिख सकते हो, हाय, और इस तरह से भी आप लोग स्ट्रिंग को लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर आप लोग वैल्यू एक दे सकते हो, आप लोग एक वैल्यू दे सकते हो इस तरह से। इस तरह से भी आप लोग स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग इसे प्रिंट करवाएं str, तो ये आपका प्रिंट भी होगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस तरह से भी आप लोग स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू दी है, वैसे ही आपके सामने यहाँ पर भी प्रिंट हुआ है। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो अभी हम लोग लिस्ट डाटा टाइप को समझते हैं। लोग समझेंगे लिस्ट डाटा टाइप को, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पहले हम लोग VS कोड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक का। तो अपने पाइथन ट्यूटोरियल वाले फोल्डर के अंदर आ गए हैं, और आप लोगों ने शिफ्ट दबाना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा ओपन पावरशेल विंडोज़ हेयर। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, और आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा।
आपकी डिस्क के हिसाब से जहाँ पर आप लोगों ने ओपन किया है, और यहाँ पर सर्च करना है आप लोगों ने जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पर देखें आपको जुपिटर नोटबुक इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा, और आपका जो जुपिटर नोटबुक होगा वो आपके ब्राउज़र के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी जुपिटर नोटबुक की लोकेशन है जहाँ पर ओपन हो रहा है। तो सिंपल क्लिक हेयर टू गो जुपिटर। तो यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। और ये हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं, और इसे हम लोगों ने ओपन कहाँ किया है, लोकल डिस्क सी के अंदर न्यू न्यू डिस्क यानी कि लोकल डिस्क सी, और पाइथन ट्यूटोरियल नाम से जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया है, हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक को वहाँ पर ओपन किया है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं फाइल बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले के लिए सिंपल आप लोगों ने न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फोल्डर, और यहाँ पर देखिए अनटाइटल नाम से आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा। सिंपल आप लोगों ने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर रीनेम, और यहाँ पर आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट, क्योंकि हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर रीनेम। और अभी आप लोगों ने इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर अभी न्यू एंड पाइथन 3 इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये अभी क्या करेगा, आपका एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा जहाँ पर आप लोग पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। तो आपके पास इस तरह का सेल आएगा एक, इसे हम लोग सेल बोलते हैं, और यहाँ पर होगा आपके पास अनटाइटल। सबसे पहले आप लोगों ने इसे रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट, और इसे हम लोग रीनेम कर दिया हम लोगों ने। और जो आपकी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .ipy होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट मालूम करनी है। तो अब लिस्ट को आप लोग लिखते कैसे हो, यहाँ पर हम लोग सिंपल ए इज इक्वल टू, और हम लोग बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं लिस्ट को लिखने के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, और लिस्ट को लिखने के लिए आप लोग यूज़ करते हो कोई भी एक वेरिएबल लोगे, और उसके बाद आप लोग बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करोगे। और अब आप लोग यहाँ पर लिस्ट लिख सकते हो। लिस्ट के अंदर आपके नंबर्स भी हो सकते हैं और टेक्स्ट भी हो सकते हैं, यानी कि इंटीजर भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो किस तरह से, मान लो कि मुझे एक नंबर लेना है इस तरह से, तो इस तरह से मैं नंबर भी ले सकता हूँ, और मुझे एक स्ट्रिंग लेने हैं तो इस तरह से मैं एक स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ। और अब इसको रन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक रन बटन है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर सेव करना होगा। अब जैसे ही ये हमारा सेव हो जाएगा, इसके बाद सिंपल आप लोगों ने रन के ऊपर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर देखें ये आपका रन हो गया है, ये एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन हमें तो ये इसे चेक करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट करेंगे, इसे प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपने डाटा टाइप का, लाइक टाइप फंक्शन का टाइप। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे टाइप ए, और आप लोग शिफ्ट इंटर दबा सकते हो इसे रन करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने हमें इसकी वैल्यू बता दी, क्लास इसकी वैल्यू क्या है, लिस्ट, क्लास लिस्ट। तो इस टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट। और यहाँ पर, और अगर आप लोगों ने इसे मालूम करना हो, लाइक जो आप लोगों ने वैल्यू दी है उसे भी आप लोगों ने प्रिंट करना हो, तो यहाँ पर आप लोग ए का यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और अब आप लोग Ctrl+S करके सेव कर सकते हो, और यहाँ पर शिफ्ट इंटर दबा सकते हो। तो यहाँ पर देखें लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो आप लोगों ने वैल्यू दी थी वो आपकी यहाँ पर सेम टू सेम आ गई है। मैंने लिस्ट को समझा, लेकिन अब मैं आपको लिस्ट के अंदर वैल्यू को चेंज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग एल बनाएंगे, लाइक एल का मतलब लिस्ट। आप लोग कोई भी कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी मैं लूँगा 10, और यहाँ पर हम लोग लेंगे जैन, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 5 तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को करेंगे चेंज। यहाँ पर एल इज इक्वल टू, और एल के अंदर हम लोग पास करवाएंगे 3 को, और यहाँ पर इक्वल टू किससे रिप्लेस करना है हमें ये देखना है। हम लोग रिप्लेस करवाना चाहते हैं इस 10 से या इस 5, तो हम लोग ये 10 यहाँ पर पास करेंगे। और हम लोग यहाँ पर प्रिंट का यूज़ करेंगे टाइप
टाइप एल एल, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एल का, और शिफ्ट एंटर। तो अगर आप लोग हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को चेंज किया, वैल्यू कैसे चेंज हुई, पाइथन के अंदर जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ से इसने यहाँ पर 3 लिया और इसने यहाँ पर क्या पास करा दिया, 10 पास करा दिया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ये जो 10 है इसको यहाँ पर रिप्लेस करना हो, तो हम लोग इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक अपडेट कर सकते हैं या फिर, तो यहाँ पर मैं लूँगा 0, और 0 के अंदर यहाँ पर हम लोग, क्योंकि वो भी 10 है तो हमें रिप्लेस करना है, तो हम लोग 5 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या हम लोग बल्कि 4 यूज़ करते हैं ताकि मिस मैच ना हो, और शिफ्ट इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, ये तो हमारा 10 है। लेकिन हम लोगों ने अब क्या किया, पाइथन की जो लिस्ट है इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देखें, पहले यहाँ पर 10 था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अपडेट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से पाइथन की लिस्ट को आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है लिस्ट। पाइथन के अंदर टपल, डिक्शनरी और सेट को समझेंगे। तो गाइस जो हमारे पास टपल डाटा टाइप है ना, ये हमारा इनम्यूटेबल डाटा टाइप है। लाइक जैसे हमारा लिस्ट होता है ना सीक्वेंस टाइप, तो इसकी भी वैल्यू सीक्वेंस टाइप आएगी, मगर ये इनम्यूटेबल है। जैसे हम लोगों ने लिस्ट के अंदर वैल्यू को चेंज किया था, यहाँ पर अपडेट किया था, हम लोगों ने 10 की जगह 4 लिख दिया था। लेकिन टपल के अंदर आप लोग कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी आप लोगों ने टपल को कैसे डिफाइन करना है वो देखते हैं। तो अभी हम लोग टपल की वैल्यू लिखेंगे, इसके लिए हम लोग टी का यूज़ करेंगे, लाइक एक वेरिएबल बनाने के लिए। और टपल के अंदर, टपल को आप लोग डिफाइन करते हो ना, वो राउंड ब्रैकेट का यूज़ करती है, यानी कि छोटी ब्रैकेट का यूज़ करते हो। और यहाँ पर टपल के अंदर कोई एक वैल्यू नहीं होती, एक से ज़्यादा वैल्यू होती है। लाइक यहाँ पर हम लोग 5 यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं जिसे जैन, और इसके अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 1 + 3j। तो और इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू लिखेंगे स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे जैन। और अभी हम लोग इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर टी, लाइक, और यहाँ पर हम लोग इस टी की टाइप हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग इसे शिफ्ट इंटर दबाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास टपल आ गया, ये क्लास टपल, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और ये कौन सा डाटा टाइप है, टपल। तो अभी हम लोगों ने टपल के बारे में भी समझा। तो गाइस हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आप लोग टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टी लेंगे और इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे, और यहाँ पर बल्कि हम लोग वहाँ 1 लेते हैं और इसकी वैल्यू को 20 को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 3। क्या ये चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये हमें यहाँ पर एरर दे देगा। तो यहाँ पर देखें, इसने टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट थीम असाइनमेंट, तो इसने यहाँ पर हमें एरर दे दिया, क्योंकि टपल एक इनम्यूटेबल डाटा टाइप है, तो उसके अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप लोगों ने वैल्यू दी है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर हम लोग इसको इरेज कर दें और अभी रन करें, तो यहाँ पर देखें इस तरह से आप लोग टपल को यूज़ कर सकते हो। पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होती है, तो डिक्शनरी को समझने के लिए आप लोग यूज़ करते हो करली ब्रेसेस का, यानी कि छोटी ब्रैकेट का, जिसे हम लोग कहते हैं ना छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। तो इस तरह से इसका हम लोग यूज़ करेंगे दरमियानी ब्रैकेट का, आसान लफ्ज़ों में। एक डिक्शनरी बनाएंगे लाइक डी नाम से, और यूज़ करेंगे दरमियानी ब्रैकेट्स का, और यहाँ पर हम लोग कोर्स करके एक, यहाँ पर कोर्स का नेम देंगे, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक कोर्स, कौन सा हमारा, पाइथन का। कोर्स की ड्यूरेशन भी देनी पड़ेगी, कोर्स की ड्यूरेशन। और अभी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये 2 मंथ का हमारा कोर्स हो सकता है। मंथ। अगर हमें इसे प्रिंट करवाना हो, हम यूज़ करेंगे प्रिंट,
और डी, और अगर इसकी टाइप मालूम करनी हो, टाइप डी, शी प्रिंटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोर्स नेम पाइथन, कोर्स ड्यूरेशन 2 मंथ, और ये कौन सी टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का। मान लो कि अगर आपको यहाँ से कोई डिक्शनरी से कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो, लाइक कोई गेट करवानी हो, तो यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पर हम लोग डी और बड़ी ब्रैकेट का यानी कि लिस्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कोर्सेज नेम शी प्रिंटर। तो देखिए, क्योंकि हम लोगों ने कोर्सेज का नाम क्या रखा था, पाइथन, तो इसने मैं यहाँ पर गेट क्या करवाया, पाइथन गेट करवा दिया। तो ये होता है हमारा डिक्शनरी। तो अभी हम लोग समझेंगे पाइथन के अंदर सेट्स को। पाइथन के अंदर सेट क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पाइथन के अंदर जो सेट है ना वो बहुत यूनिक होते हैं। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना वो बड़ी यूनिक होती है। अगर आप लोग इसके अंदर एक वैल्यू देते हो 1 2 3 और 3 को 2 दफ़ा दे देते हो, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही वैल्यू को लेगा। किस तरह से वो भी हम लोग देखते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया माई सेट, और सेट को लिखने के लिए हम लोग लाइक कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 3। और अभी हम लोग इसको प्रिंट करेंगे माई सेट शी प्रिंटर। तो अभी यहाँ पर देखें, इसने मैं यहाँ पर प्रिंट क्या कराया है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखें इसने 1 2 3 यानी कि डबल 3 को नहीं प्रिंट किया, इसने सिर्फ 1 और 3 को ही प्रिंट किया है। तो सेट के अंदर गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सेट को यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट वर्ड यूज़ किए। लेकिन सेट के अंदर क्या है कि सेट के अंदर जो वैल्यू लिखते हो ना वो यूनिक होती है। ये डुप्लीकेट वर्ड को गेट नहीं करता है, यानी कि अगर आप लोग इसके अंदर डुप्लीकेट वर्ड लिखते हो तो ये गेट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लोग सेट को लिख सकते हो। तो आई होप आपको सेट का पता चल गया होगा। तो इसी तरह गाइस अगर हमें इनकी वैल्यू मालूम करनी हो तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट टाइप माई सेट। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें इसकी वैल्यू भी दे दी, यहाँ पर 1 2 3 और इसकी वैल्यू क्या है, सेट। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।